अगर हमें बोलना हो रिया मेरी दोस्त है तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे रिया इज माई फ्रेंड। अगर मुझे बोलना हो टीना मेरी दोस्त है तो मैं बोलूंगी टीना इज माई फ्रेंड। दोनों तो एक ही सेंटेंस है ना, बस फर्क क्या है कि इसमें रिया है और इसमें टीना है, लेकिन दोनों तो मेरी दोस्त है। तो मैं दो अलग अलग सेंटेंसेस को ना बोलकर मैं एक ही सेंटेंस बोलूं तो इस तरह से भी तो मैं बोल सकती हूँ रिया और टीना मेरी दोस्त है। क्योंकि रिया और टीना दोनों मेरी दोस्त है तो मैं अलग अलग क्यों बोलूं, मैं एक साथ तो बोल सकती हूँ कि रिया और टीना मेरी दोस्त है। तो इसे इंग्लिश में हम बनाएंगे रिया एंड टीना आर माई फ्रेंड्स। रिया एंड टीना आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम लोगों ने मिक्स करके एक सेंटेंस बना दिया। क्या हो गया? रिया एंड टीना आर माई फ्रेंड्स। तो रिया और टीना को जोड़ने का काम किसने किया? जोड़ने का काम किया एंड ने। रिया और टीना को एक साथ कौन लाया? एंड लाया। तो ये एंड जो हम लगाए ना, ये हमारा है कंजंक्शन। गाइस, आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा टॉपिक क्या है? कंजंक्शन। जब हम कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं तो कंजंक्शन का उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है। दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन की हेल्प लेते हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जो डेली जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें जो जो कंजंक्शन का यूज हम करते हैं वो सारे कंजंक्शन को आज मैं एक ही वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और सभी कंजंक्शन को आपको अच्छे से समझना होगा। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। अब कंजंक्शन क्या होते हैं, हम लोगों ने अभी एक डेमो देखा कि हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन की हेल्प लेते हैं। और हमारा कंजंक्शन क्या है? ये एंड है। रिया और टीना को आपस में जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने किया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। तुम स्कूल जा रही हो तो हम बोलेंगे यू आर गोइंग टू स्कूल। और नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्कूल जा रही है, ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ तीन सेंटेंस है और तीनों सेंटेंस में एक ही काम हो रहा है, स्कूल जाने का। बस क्या इसमें सब्जेक्ट चेंज है, सिर्फ तुम, वह और मैं, तीन अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन काम तो तीनों में एक ही हो रहा है, स्कूल जाने का काम ही तो हो रहा है। तो मैं तीनों अलग अलग सेंटेंस को ना बोलकर एक सेंटेंस तो बोल सकती हूँ, तुम, वह और मैं स्कूल जा रहे हैं। तीनों तो स्कूल जा रहे हैं तो तुम, वह और मैं स्कूल जा रहे हैं। इससे हम इंग्लिश में बनाएंगे यू, तुम के लिए यू, वह के लिए ही, एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। अब आप बोलेंगे आई के साथ आर कैसे लग गया? आई के साथ तो एम लगता है। ये तो क्वेश्चन आना चाहिए कि आई के साथ आर कैसे लग गया। तो गाइस, ही और आई को एंड के साथ जो जोड़ दिए हैं, तो ये जो दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर जब आपस में ज्वाइंट हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। और प्लूरल के साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आर का यूज किए हैं। या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ जो आपने फर्स्ट में जो यू लिखा है ना, यू के अकॉर्डिंग ही आपको आर का यूज करना है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यू हमारा जो फर्स्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर लगाएंगे। अगर आपका यहाँ पर यू की जगह ही रहता तो हम यहाँ पर इज का यूज करते हैं, तो आपको इस तरह से भी समझ में आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। तुम, वह और मैं स्कूल जा रहे हैं। 2 सेंटेंसेस हो या 3 सेंटेंसेस हो या 4 सेंटेंस हो, कितनी भी सेंटेंसेस हो, बस आपको हेल्प लेनी होगी कंजंक्शन की। कंजंक्शन ही 2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, उसे सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे कंजंक्शन मिलने वाले हैं। तो समझ में आ गया कंजंक्शन क्या होता है? चलिए एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ ताकि आप अभी तुरंत इसे प्रैक्टिस करें और आपको समझ में आ जाए कि कंजंक्शन होते क्या है। आपका सेंटेंस है सीता और गीता खाना बना रही है। पहले आप वीडियो को पूरा ना देखने के बजाय वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कंजंक्शन होते क्या है, फिर आपको आगे सीखने में भी मजा आएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब है बट। बट भी हमारा एक तरह से कंजंक्शन होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पर, लेकिन, अलावा, सिवाय। इन सब के सेंस में हमें बट का यूज करना होता है। जैसे कि अगर हम बोले राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम एक अच्छे मित्र हैं, बट, पर या फिर लेकिन, दे फाइट विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से लड़ते हैं।
फ्रेंड है लेकिन वे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो यहाँ पर दो सेंटेंस था ना, एक सेंटेंस था राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, राम और श्याम एक अच्छे मित्र है, और दूसरा सेंटेंस था दे फाइट विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से लड़ते हैं। अच्छे फ्रेंड है लेकिन वे एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन या पर वे एक दूसरे से लड़ते हैं। जो हमारा सेंटेंस में पर या लेकिन आ रहा है उसके लिए हमें क्या यूज करना है, बट का यूज करना है। बट का यूज कर दिए तो दो अलग अलग सेंटेंस आपस में जुड़कर एक सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही समझदार है। ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। समझदार है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या चीज से जोड़े भाई, बट। लेकिन वो समझदार है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। समझदार है लेकिन क्या नहीं है, पैसे नहीं है। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को हम लोगों ने किससे जोड़ा, बट से जोड़ा। तो बट हमारा क्या है, कंजंक्शन है। तो बट के यूजेस तो आपको समझ में आ गए, पर, लेकिन, अलावा या सिवाय के सेंस में करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। बिकॉज का यूज करेंगे हम क्योंकि का सेंस में। जैसे आई डिडंट कम, मैं नहीं आया। आई वॉज अनवेल, मैं बीमार था। मैं नहीं आया, मैं बीमार था, दो सेंटेंस है आपस में जोड़ेंगे क्योंकि। मैं बीमार था क्योंकि मैं नहीं आया। मैंने आपसे पूछा कि कल आप स्कूल क्यों नहीं आए, तो आप बोलोगे ना मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो क्योंकि के लिए हम बिकॉज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आई ट्रस्ट हिम, मुझे उस पर भरोसा है। ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को किसने जोड़ा, बिकॉज ने जोड़ा। बिकॉज से हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिए। अब बिकॉज का भी यूज आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह ऑफिस नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है सिंस। सिंस का मतलब होता है चूंकि या फिर क्योंकि। क्योंकि के भी सेंस में आप सिंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस यह है, सिंस का यूज आप हमेशा बिगिनिंग में कर सकते हैं, हमेशा स्टार्टिंग में आप सिंस का यूज कर सकते हैं, और बिकॉज का यूज सिर्फ और सिर्फ मिडिल में कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते ना लास्ट में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बिकॉज का यूज आप मिडिल में कर सकते हैं, और सिंस का यूज आप हमेशा बिगिनिंग में करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग में करेंगे, मिडिल में कभी नहीं आएगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि या क्योंकि के सेंस में हम यूज कर सकते हैं सिंस का, लेकिन सिंस का यूज हम हमेशा आगे करेंगे। हम बोलेंगे सिंस चूंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी चला गया। सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट अर्ली, चूंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था इससे चला गया। सिंस आई वॉज अनवेल, चूंकि मैं बीमार था या फिर क्योंकि मैं बीमार था मैं नहीं आया। आई डिडंट कम। तो आप यहाँ पर क्योंकि के भी सेंस में सिंस का यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं बीमार था इसीलिए नहीं आया। सिंस आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम। तो चूंकि हो या क्योंकि हो उसमें आप सिंस का यूज कर सकते, लेकिन बिकॉज और सिंस में ये डिफरेंस है कि आप बिकॉज का यूज हमेशा मिडिल में करेंगे और सिंस का यूज हमेशा फ्रंट में करेंगे। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, चूंकि मैं बीमार था मैं ऑफिस नहीं गया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हैंस। हैंस का यूज हम करेंगे इसलिए के सेंस में। जैसे आई वॉज अनवेल, मैं बीमार था। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया। मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। मैंने आपसे पूछा आप क्यों नहीं आए, तो आप तो इस तरह से भी बोल सकते हैं मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। तो इसलिए जो आप अपने सेंटेंस में बोल रहे हैं, इसलिए के लिए आप हैंस का यूज कर सकते हैं, या फिर सो का भी यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई का भी यूज कर सकते हैं, देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। हैंस की जगह पे आप इन सब का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम हैंस की बात कर लेते हैं। आई वॉज अनवेल हैंस आई डिडंट कम, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। या फिर आप बोल सकते हो ही डिडंट स्टडी वेल, उसने ढंग से नहीं पढ़ा। ही फेल्ड द एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो गया। उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसीलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। ही डिडंट स्टडी वेल हैंस ही फेल्ड द एग्जाम, वह ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए वो एग्जाम में फेल हो गया। तो इसलिए के लिए हैंस का यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, बारिश हो रही थी इसीलिए मैं पढ़ने नहीं गया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है एज। एज का यूज करेंगे जैसा,
के तौर पर या के नाते के सेंस में। जैसे आई डिड एज यू सेड, मैंने किया जैसा आपने कहा। आई डिड मैंने किया, यू सेड आपने कहा, जैसा आपने कहा, एज यू सेड जैसा आपने कहा। आई डिड एज यू सेड, मैंने किया जैसा आपने कहा। आई एम वर्किंग हियर एज अ मैनेजर, मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। के तौर पर, एज अ मैनेजर यानी कि मैनेजर के तौर पे मैं यहाँ काम करता हूँ या मैनेजर के नाते मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो एज अ मैनेजर आप बोल देते हैं, तो एज की जगह पे आप के तौर पर यूज करते हैं। एज यानी कि के तौर पर या के नाते। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जैसी आपकी मर्जी। जैसा कि सेंस में एज का यूज कर सकते हैं ना, तो आपका होमवर्क है जैसी आपकी मर्जी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एज सुन एज यानी कि जैसे ही या ज्यों ही। जैसे ही वो आया मैं चला गया, जैसे ही तुम घर आए मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा या ज्यों ही के सेंस में आपको एज सुन एज का यूज करना है। जैसे एज सुन एज आई कॉल यू लीव, जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूं तुम निकल जाना। एज सुन एज जैसे ही आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूं, यू लीव तुम निकल जाना। तो जैसे ही या ज्यों ही जब आपके सेंटेंस में आता है तो सिंपली आपको एज सुन एज का यूज कर देना है। नेक्स्ट, एज सुन एज ही कैम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सुन एज ही कैम, जैसे ही वो आया, आई लेफ्ट मैं चला गया। तो जैसे ही और ज्यों ही, एज सुन एज का तो बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूं आप मेरे घर आ जाना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, मतलब कोई काम हो रहा है उसके साथ ही साथ दूसरा काम भी हो रहा है। जैसे कि रवि इज एजुकेटेड, रवि पढ़ा लिखा है। एज वेल एज साथ ही साथ हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड, उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। मतलब रवि तो पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े हैं। तो साथ ही साथ के लिए आपको एज वेल एज का यूज करना है और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना है। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स ऑल्सो एजुकेटेड। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर, मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ है। मैंने आपको कॉल किया, मैंने पूछा कि आप कहाँ हो और आपके फ्रेंड कहाँ हैं, तो आप बोलिएगा ना मैं और साथ ही साथ मेरी दोस्त भी यहाँ है। तो आप बोल सकते हो आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर, मैं और साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ है। तो एज वेल एज का यूज हम करेंगे साथ ही साथ के सेंस में। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो अच्छा फुटबॉल खेलता है साथ ही साथ पढ़ने में भी अच्छा है। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है साथ ही साथ वो पढ़ने में भी अच्छा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज का यूज करेंगे जहां तक के सेंस में। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम बहुत बदमाश हो, जहां तक मैं जानता हूं तुमने पढ़ाई छोड़ दी है। तो जहां तक के लिए आपको एज फार एज का यूज करना है। जैसे कि एज फार एज जहां तक, आई नो मैं जानता हूं, ही हैज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन। एज फार एज आई नो जहां तक मैं जानता हूं ही इज मैरिड, वह उसकी शादी हो चुकी है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, जहां तक मैं जानता हूं उसकी शादी हो चुकी है। तो जहां तक के लिए आपको एज फार एज का यूज करना है। नेक्स्ट एज एडजेक्टिव एज, उतना विशेषण। एडजेक्टिव यहाँ पर जो भी सेंटेंस में एडजेक्टिव रहेगा उसे यूज करेंगे, उतना जितना। जैसे यू आर एज क्लेवर एज आई एम, तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो, मतलब मैं जितना चालाक हूँ उतना तुम नहीं हो। यू आर एज क्लेवर एज आई एम, क्लेवर जो हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है। यू आर एज क्लेवर एज आई एम, मेरे जितना चालाक नहीं हो। कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गाना गा सकते हो। कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि के सेंस में आप ऑल्दो का यूज कर सकते हैं और हाउएवर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, भले ही वह कभी स्कूल नहीं गया, या फिर हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया। देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग, फिर भी वह सब कुछ जानता है। फिर भी के लिए देन ऑल्सो का यूज करेंगे और हालांकि के लिए ऑल्दो का यूज करेंगे। हालांकि वह स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल
then also he knows everything. आप although की जगह however का भी यूज कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं however he never went to school, then also he knows everything. Although don't have money, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, yet I will try my best to help you. पर इसके बावजूद मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा. yet यानी कि इसके बावजूद. Although don't have money, yet I will try my best to help you. हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी. तो हालांकि के लिए आपको although का यूज करना. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए. हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया. हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है सच. सच का मतलब होता है इस तरह का या फिर ऐसा. सच पीपल आर सेल्फिश. ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं. ऐसे लोग या फिर इस तरह के लोग स्वार्थी होते हैं. सच पीपल आर सेल्फिश. आई हैव हर्ड मैनी सच स्टोरीज. ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूँ. आई हैव हर्ड मैनी सच स्टोरीज. तो सच स्टोरीज यानी कि ऐसी कहानियां. तो सच का यूज इस तरह का या फिर ऐसी के सेंस में करेंगे. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है. ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. एज इफ या फिर एज दो. ऐसा मानो या फिर ऐसे जैसे कि. दोनों के सेंस में हम एज इफ का भी यूज कर सकते हैं या फिर एज दो का भी यूज कर सकते हैं. जैसे यू आर टेलिंग अस. तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो. एज इफ ऐसे मानो यू नो एवरीथिंग. जैसे तुम्हें सब पता है. यू आर टेलिंग अस एज इफ यू नो एवरीथिंग. तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है. तो जैसे कि या फिर ऐसे मानो के लिए हम एज इफ या फिर एज दो का भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम बोले यू आर टॉकिंग एज दो. तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आई एम योर इनेमी. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ. यू आर टॉकिंग एज दो आई एम योर इनेमी. तुम तो ऐसे बात करो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ. तो आप एज इफ का भी यूज कर सकते हैं. एज दो का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट कंजंक्शन है आइदर और. या तो ये या तो वो. जैसे आइदर राम विल गो और आई विल. या तो राम जाएगा या मैं जाऊंगा. आइदर राम विल गो और आई विल. तो आपको जब भी या तो ये या तो वो बोलना हो ना, उसके सेंस में आपको आइदर या और का यूज कर आइदर और का यूज करना है. आइदर राम विल गो और आई विल. या तो राम जाएगा या मैं. आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई. मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई. आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है. या तो तुम वहां जाओ या मुझे जाने दो. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है नाइदर नॉर. ना ये ना वो. आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई. मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई. आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई. ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई. नाइदर आई विल गो टू दिल्ली नॉर ही विल. ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो. ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो. नाइदर आई विल गो दिल्ली नॉर ही विल. तो जब भी आपको ना ये ना वो बोलना हो तो आपको नाइदर और नॉर का यूज करना है. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए. ना तुम गलत हो ना वो. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है सो. सो का मतलब होता है वो भी. यू कम सो डज ही. तुम आते हो वो भी आता है. तुम आते हो वो भी आता है. यू कम सो डज ही. आई आस्क यू सो डिड ही. मैंने तुमसे पूछा उसने भी. आई आस्क यू सो डिड ही. मैंने तुमसे पूछा उसने भी या फिर वो भी. तो वो भी के सेंस में आपको सो का यूज करना है. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है. वो ये कर पाया मैं भी. वो ये कर पाया मैं भी. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है नाइदर. नाइदर का यूज करेंगे वो भी नहीं. नाइदर और नॉर का यूज करेंगे ना ये ना वो के सेंस में. और नाइदर का यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ नाइदर का यूज करेंगे वो भी नहीं के सेंस में. यू डोंट कम नाइदर डज ही. तुम नहीं आते वो भी नहीं आता. तुम नहीं आते वो भी नहीं आता. यू डोंट कम नाइदर डज ही. ही कुडंट गो नाइदर कुड आई. वो नहीं जा पाया न मैं जा पाया. वो नहीं जा पाया न मैं जा पाया. ही कुडंट गो नाइदर कुड आई. तो नाइदर का यूज हम करेंगे वो भी नहीं के सेंस में. नेक्स्ट है अदरवाइज या फिर और एल्स. इसका यूज तो हम बहुत करते हैं.
नहीं तो या फिर वरना के सेंस में। आई हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, मैं कड़ी मेहनत करूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे मेहनत करना पड़ेगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। आई हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, तो अदरवाइज मैं बहुत मेहनत करूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा या फिर वरना मैं फेल हो जाऊंगा। डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू, वहां मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, और एल्स नहीं तो ही विल स्कॉल्ड यू, वो तुम्हें डांटेगा। तो अदरवाइज या और एल्स का यूज कर सकते हो नहीं तो या वरना के सेंस में। सो दैट या सो एज टू ताकि के सेंस में, जैसे कि आई वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्जाम, मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं एग्जाम में पास हो पाऊं। सो दैट यानी कि ताकि, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड ताकि, सो दैट आई कुड पास द एग्जाम, ताकि मैं एग्जाम में पास हो सकूं। डू इट, ये करो, ताकि, सो एज टू बी एबल टू से दैट यू हैव डन समथिंग, ताकि तुम कह सको कि तुमने कुछ किया है। डू इट सो एज टू बी एबल टू से दैट यू हैव डन समथिंग, ये करो ताकि तुम कह सको कि तुमने कुछ किया है। तो सो दैट या सो एज टू के लिए आप ताकि का यूज करें। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट यानी कि यही तो या वही तो। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही तो मैं कह रहा था। दैट्स व्हाट, दैट्स होम का यूज और दैट्स वेयर का यूज कब कब करेंगे? दैट्स यूज का करेंगे हम थिंग्स के लिए, थिंग्स, इशू जो भी रहेगा ना उसके लिए हम दैट्स व्हाट का यूज करेंगे। दैट्स होम का यूज करेंगे हम पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हम दैट्स होम का यूज करेंगे। और दैट्स वेयर का यूज करेंगे हम प्लेस के लिए, किसी भी लोकेशन के बारे में, प्लेस के बारे में बात करेंगे तो दैट्स वेयर का यूज करेंगे। तो दैट्स व्हाट यही तो वही तो, दैट्स होम भी यही तो वही तो, और दैट्स वेयर भी यही तो वही तो। हिंदी मीनिंग सेम रहेंगे लेकिन आपके बोलने पे डिपेंड करेगा कि आप थिंग्स की बात करें, पर्सन की बात करें या प्लेस की बात करें। तो हम यहाँ बोल रहे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा था, यानी कि जो तुम बात बोल रहे हो ना, जो तुम बात हमें बता रहे हो वही तो मैं कह रहा था। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। दैट्स वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर, यही तो मैं ढूंढ रहा था। मतलब मेरी कोई बुक गुम हो गई थी और आपने ढूंढ कर लाकर दे दी और मैंने बोला यही तो मैं ढूंढ रही थी। दैट्स वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो थिंग्स, किसी भी वस्तु के बारे में बात करेंगे तो दैट्स वॉट का यूज करेंगे। दैट्स होम, यही तो या वही तो, जैसे कि दैट्स होम आई हैड स्कॉल्डेड, मैंने उसी को डांटा। आप उसी को, वही तो, यही तो जो भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेंटेंस बन रहा, मैंने उसी को डांटा, दैट्स होम आई हैड स्कॉल्डेड। तो पर्सन को आप डांट सकते हैं ना, किसी थिंग्स को तो नहीं डांट सकते, तो किसी पर्सन को ही डांटेंगे तो बोलेंगे दैट्स होम आई हैड स्कॉल्डेड, उसी को मैंने डांटा। दैट्स होम आई शो देयर, वही तो मैंने वहां देखा, या फिर उसी को तो मैंने वहां देखा। तो किसी पर्सन को आप देखे हैं और आप बता रहे हैं तो वहां पे हम दैट्स होम का यूज करेंगे, बोलेंगे दैट्स होम आई सो देयर। अब दैट्स वेयर का यूज करेंगे प्लेस के लिए, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, यही तो मैं जा रहा हूँ, जहां आप जा रहे हो वहीं तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स वेयर वी हैड मीट दैट डे, हम यहीं तो मिले थे उस दिन। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, यही तो मैंने तुमसे कहा था। अब इसमें दैट्स व्हाट का यूज करना है, दैट्स होम का यूज करना है, दैट्स वेयर का यूज करना है, आपको समझना है। यही तो मैंने तुम्हें बताया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई का यूज करेंगे इसलिए या तभी तो के सेंस में, जैसे कि दैट्स व्हाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या फिर तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू। ही वॉज नॉट एट होम दैट्स व्हाई आई कॉल्ड, वो घर पर नहीं था इसलिए मैंने कॉल किया। ही वॉज एट होम दैट्स व्हाई आई कॉल्ड, तो तभी तो या इसलिए के सेंस में आपको दैट्स व्हाई का यूज करना है। दैट्स हाउ, दैट्स हाउ यानी कि इसी तरह तो या इसी तरह से, जैसे कि दैट्स हाउ आई लर्न टू प्ले क्रिकेट, मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा। दैट्स हाउ आई लर्न टू प्ले क्रिकेट, मैं इसी तरह से तो क्रिकेट खेलना सीखा। दैट्स हाउ ही टॉक टू मी अदरवाइज वाई वुड आई फाइट विथ हिम, उसने इसी तरह मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। मतलब कुछ बुरा तरीके से उसने मुझसे बात कर दिया तो मैं उससे लड़ने लगी, तो मैं बोलूंगी दैट्स हाउ,
इसी तरह से he talked to me, उसने मुझसे बात किया, अदरवाइज वरना why would I fight with him, मैं उससे क्यों लड़ती। नेक्स्ट है that's when का यूज करेंगे तभी या उसी समय। जैसे that's when I also joined the job, उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, मतलब जब आपने ज्वाइन की उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। That's when I also joined the job. When Papa came, that's when my friend reached too, जब पापा आए तभी मेरा दोस्त भी पहुंच गया। When Papa came, जब पापा आए, that's when तभी my friend reached too, मेरा फ्रेंड भी पहुंच गया। therefore का मतलब होता है इसलिए। देखिए इसलिए के लिए हम so का भी यूज करते हैं ना, so का भी यूज करते हैं, therefore का भी यूज करते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं उससे मिल पाऊँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, आप इंग्लिश सीख पाओ इसलिए मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो इसलिए आपके सेंटेंसेस में आता है। तो आप therefore का भी यूज कर सकते हो, so का भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस। जैसे उसने मेरी मदद की इसलिए मैंने उसकी मदद की, तो उसने मेरी मदद की पहले एक आपका सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंसेस को सिंपली आप ट्रांसलेट कीजिए, ही हेल्प्ड मी। हमारा पास सिंपल का सेंटेंस है ही हेल्प्ड मी, इसलिए तो therefore का यूज किए, या फिर हम so का भी यूज कर सकते हैं। मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, ये भी हमारे पास सिंपल का सेंटेंस है। तो इसी तरह से दो सेंटेंसेस को, उसने मेरी मदद की और मैंने उसकी मदद की, इन दोनों को सेंटेंसेस को आपस में कौन जोड़ रहा है, इसलिए जोड़ रहा है, यानी कि therefore या फिर so लगा के हम लोगों ने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिए। अब आप बोलेंगे मैम इतना अगर हम सोचने जाएंगे तो इंग्लिश बोलने में तो 5-6 मिनट लग जाएगा एक सेंटेंसेस को बोलने में। बिल्कुल, अगर आप इतने ग्रामर में इतना ये सेंटेंस पहले होगा ये सेंटेंस बाद में होगा, अगर इतना आप देखते जाओगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इसलिए इंग्लिश बोलने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट सीखो, मैं जो सिखा रही हूँ आप कॉन्सेप्ट सीखो और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो। बहुत सारे स्टूडेंट की ये कमेंट आते हैं कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें, किसके साथ करें। गाइस प्रैक्टिस करना तो अब आपके जिम्मा, प्रैक्टिस करना तो आप अपने फ्रेंड के साथ ही सीख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अगर कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो सके आप 1-2 दिन आप करो, उसके बाद आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाओ, तो उससे अच्छा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर जब आपको प्रैक्टिस क्लास लेकर आती है तो आप मेरे साथ बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सेंटेंसेस आप लो और सब्जेक्ट चेंज कर करके उस सेंटेंसेस को बहुत सारे ट्रांसलेट करो। इस तरह से क्या होगा, आपके ट्रांसलेशन में हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे करके अगर 1 मंथ तक आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हो, पर डे अगर आप 1 आवर या फिर 30 मिनट ही मान लेते हैं, 30 मिनट पे आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो 1 मंथ पे आपकी काफ़ी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सीख पाओगे। यहाँ पर पहले ग्रामर वो सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। सेकेंड सेंटेंस है मैं वहाँ जा रहा हूँ इसलिए वो खुश है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ सिंपल सेंटेंस आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, वहाँ यानी कि देयर। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ इसलिए के लिए आप क्या यूज़ करोगे, therefore का यूज़ करोगे। therefore वह खुश है, she is happy, she is happy। किसी गर्ल की आप बात करो तो she का यूज़ करोगे, बॉय का बात करेंगे तो he का यूज़ करेंगे। ये सब तो कॉमन है, ये सब आप सभी जानते होंगे, इतने दिन से मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ तो आपको सभी को पता होगा। आई एम गोइंग देयर therefore she is happy, या फिर आई एम गोइंग देयर so she is happy, मैं वहाँ जा रही हूँ इसलिए वो खुश है। नेक्स्ट है मुझे वो खरीदना था इसलिए मैंने उसे पैसे दिए। मुझे वो खरीदना था इसके लिए आप खरीदना चाहते थे, ऐसा आप सेंटेंस बोलना चाहते हो ना, तो आप सेंटेंसेस को बोलोगे आई वॉन्टेड टू बाय इट, आई वॉन्टेड टू बाय इट, मुझे वो खरीदना था इसीलिए। चलिए हम सो का यूज़ कर लेते हैं, आप देयरफॉर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने उसे पैसे दिए, आई गेव हिम द मनी, आई गेव हिम द मनी, मैंने उसे पैसे दिए। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। आई वॉन्टेड टू बाय इट सो आई गेव हिम द मनी, मुझे वो खरीदना था इसलिए मैंने उसे पैसे दिए। चलिए एक सेंटेंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है, मैं उससे मिल पाऊँ इसलिए मैं जा रही हूँ। इस सेंटेंसेस को आप आपस में, इस सेंटेंसेस को आप पहले फ्रेम करो। देखो इस सेंटेंसेस को फ्रेम कर लीजिएगा ना, उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिखा है मैं है, तो आप सब्जेक्ट को चेंज करके वह, यह या फिर राम, सीता, गीता, सब्जेक्ट को चेंज कर करके एक ही सेंटेंसेस को काफ़ी बार बोलने की प्रैक्टिस करो, तो वो सेंटेंस आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। फिर आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ऑटोमेटिक आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी।
तो आप बस प्रैक्टिस करो और इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंस में बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ है चूंकि वह मेरा दोस्त है, तो चूंकि जो आप अपने सेंटेंसेस में लगाते हो सिंस के लिए आप चूंकि या तब से का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चूंकि वह मेरा दोस्त है छोटा सेंटेंस है, तो इसे हम बोलेंगे सिंस, चूंकि के लिए सिंस लगा दीजिएगा। ही इज माई फ्रेंड, सिंस ही इज माई फ्रेंड, चूंकि वह मेरा दोस्त है। नेक्स्ट है चूंकि वह एक बच्चा है तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ये लॉन्ग सेंटेंस हो गया ना, आप ऐसे बोलते हो ना, ज्यादा चूंकि का यूज करते नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना होगा, सभी को समझना होगा, क्योंकि कहीं अगर बाई चांस ऐसा सेंटेंस आपको बोलना पड़ जाए तो कभी रुको ना आप बोलने से, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चूंकि वह एक बच्चा है तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सिंस ही इज अ चाइल्ड, सिंस ही इज अ चाइल्ड, चूंकि वह एक बच्चा है। इस तो के लिए आपको क्या यूज करना है, शो का यूज कर देंगे, सो या फिर इसलिए ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, आई डिडेंट यानी कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, से हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, सिंस इज अ चाइल्ड सो आई डिडंट से हिम एनीथिंग, क्योंकि भाई बच्चा है तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो फेल हुआ तब से वो खाना नहीं खाया। सिंस का और एक मतलब होता है तब से वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रूल है इसमें। पहले मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ फिर रूल समझा दूंगी। तब से उसने खाना नहीं खाया, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही हैज़ नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया। तब से के लिए आपको क्या यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। वो फेल हुआ है, he failed। अब देखिए ये हमेशा आप याद रखिएगा, पहला जो आपका सेंटेंस है यानी कि वह से जो आपका सेंटेंस है ईटन फूड तक, पहला आपका सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट प्लस हैज़, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट जो आप बनाते हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट वाला आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पहला सेंटेंस जब आप सिंस का यूज़ तब से के सेंस में करोगे ना, तो आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का आना चाहिए, एंड सेकेंड सेंटेंस या फिर आपका पास्ट सिंपल का आना चाहिए, या फिर आप इसमें वॉज वर्ड का यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आपका यही दो तरह का सेंटेंसेस आएगा। पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा, चूंकि के सेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चूंकि का सेंस में सिंपल सेंटेंस आएंगे, लेकिन जब आप तब से के सेंस में सिंस का यूज़ कर रहे हो तो पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा, उसके बाद आप तब से के लिए सिंस का यूज़ करना, देन सेकेंड सेंटेंस या फिर आपका पास्ट सिंपल का आएगा या फिर वॉज वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आएगा। याद रहे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रहने वाली है। एक सेंटेंस आप इसका फ्रेम करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको ये समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट है चूंकि वह मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसकी मदद की, इस सेंटेंसेस को भी आपको फ्रेम करना है। चलिए अब आगे बढ़े और नेक्स्ट हम कंजंक्शन को देखें। नेक्स्ट है एज का यूज करते हैं जैसा का सेंस में, जैसा आप करोगे वैसा मैं करूँगा, जैसा आप सोचते हो एज यू थिंक, जैसा आप बोलते हो एज यू स्पीक, जैसा आप करते हो एज यू डू, ऐसे आप बोलते हो ना, जैसा आपके सेंटेंस में आता है उसके लिए एज का यूज कर देंगे, ठीक है। ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में कवर करवाया था, ये एक्चुअली है कंजंक्शन। जैसे करो जैसा आप कर सकते हो, ऐसा आप सेंटेंस बहुत यूज़ करते होंगे ना, मैं वही सेंटेंस दूंगी जो आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हो। तो करो जैसा आप कर सकते हो, डू एज यू कैन डू एज यू कैन डू करो यानी कि डू, जैसा के सेंस में आपने एज का यूज़ कर दिया, आप कर सकते हो यू कैन, ठीक है। बोलो जैसा आप बोल सकते हो, बोलो जैसा आप बोल सकते हो, तो बोलो के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, स्पीक एज यू कैन स्पीक, स्पीक एज यू कैन स्पीक, बोलो आप जैसा बोल सकते हो, यहाँ पर ये नहीं होगा, बोलो आप जैसा बोल सकते हो, स्पीक एज यू कैन स्पीक। नेक्स्ट है सुनो जैसा आप सुन सकते हो, तो सुनो को हम क्या बोलते हैं, लिसन बोलते हैं, लिसन एज यू कैन लिसन, एज यू कैन लिसन, सुनो आप जैसा सुन सकते हो, लिसन एज यू कैन लिसन। तो आपको समझ में आ गया एज सबसे ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है इसे याद रखना, तो आप भी इसे याद रख लो, सुनो जैसा आप सुन सकते हो, लिसन एज यू कैन लिसन। समझो जैसा आप समझ सकते हो,
समझो जैसा आप समझ सकते हो, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, मैं नहीं करूँगी, आप फ्रेम करो तभी तो आप समझोगे। हर एक सेंटेंस आप फ्रेम करोगे तभी हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हुए जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया, आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हो। चलिए अब आगे बढ़े और देखिए नेक्स्ट कंजंक्शन क्या है। नेक्स्ट है हमारा इफ। इफ का यूज यदि के सेंस में करते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट वाली कंजंक्शन बता देती हूँ, छोटे छोटे जो हम यूज करते हैं वो कंजंक्शन आप सीख लीजिए, बड़े वाले कंजंक्शन भी मैं आपको बताऊंगी। तो इफ का मतलब होता है यदि, जैसे आप कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज ज्यादा करते हैं। यदि मैं एक डॉक्टर होती तो मैं उसका इलाज करती, यदि मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ती, यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करती, अगर वो यहाँ होता तो मैं उसकी हेल्प कर पाती। तो यदि जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं तो यदि के सेंस में आपको इफ का यूज करना होता है, राइट। आई हैव इफ, जैसे यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। तो यदि जो आपके सेंटेंसेस में आए हैं, यदि के लिए आप इफ का यूज करोगे। इफ वो मेरा दोस्त होता है, ही वर माई फ्रेंड। पास्ट की अब बात करो ना, यदि वो मेरा दोस्त होता है, इफ ही वर माई फ्रेंड। अब बोलोगे मैम इफ के साथ वर कैसे आ गया, इफ ही के साथ तो वॉज लगता है ना। अगर मैं आपको ये क्लियर नहीं करवाऊँ तो कमेंट में ज़रूर इसका कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछोगे कि मैम ही के साथ वॉज क्यों नहीं आया, वर क्यों आया। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा, जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हो मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, छोटा से छोटा बात आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो याद रखिएगा, जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हो, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि अगर यदि का यूज़ आप करते हो, तो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो आप इमेजिनेशन करते हो, जो आप कल्पना करते हो। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बस आप उसको सोचते हो कि यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता, हालांकि वो मेरा दोस्त है नहीं, तो अभी तो कल्पना कर रहे हो ना, वास्तव में ऐसा सत्य तो नहीं है, ऐसा सच तो नहीं है, इसीलिए कल्पना करते हो। तो यहाँ पे आप ही के साथ वॉज का नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज करोगे, चाहे वो आई रहे, इट रहे, सी रहे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो सबके साथ आपको वर का ही यूज करना है कंडीशनल सेंटेंसेस में, याद रहना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है। तो इफ ही वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम, यहाँ पर हेल्प होगा, ठीक है, हेल्प ही यहाँ पर हम काट के नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इफ ही वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम, यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। नेक्स्ट है, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करती, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है। यदि मेरे पास पैसे होते, तो मैं ये तो सोच रही हूँ, मैं ये कल्पना कर रही हूँ ना, यानी कि इसमें क्या लगाएंगे, ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस है, हम बोलेंगे पैसे होते। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता। आई वुड स्पेंड, आई वुड स्पेंड, तो मैं खर्च करता। तो यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता, इफ आई हैड मनी आई वुड स्पेंड। नेक्स्ट है, यदि आप समय पर आ गए होते तो मैं आपसे मिल लेता। तो यदि के लिए हम इफ का यूज करेंगे और बोलेंगे यू हैड कम ऑन टाइम, यू हैड कम ऑन टाइम, अगर आप टाइम पे आ गए होते, इफ यू हैड कम ऑन टाइम, तो मैं आपसे मिल पाता, तो आप उससे मिल पाते। यू वुड हैव मेट हिम, वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, याद रहे। तो हमारा सेंटेंस हुआ इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव मेट हिम, यदि आप समय पर आ गए होते तो आप उससे मिल लेते। नेक्स्ट है हमारा, यदि आप मेरे मदद करोगे, यदि आप मेरी मदद करोगे, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए अब आगे बढ़े। अब है हमारा अनटिल अनलेस। अनटिल अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, जब तक नहीं। यदि जैसे कि सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, वह यहाँ नहीं आएगा जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे। तो जब तक आपका सेंटेंस में आया, और नहीं का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि अनलेस और अनटिल का मतलब ही होता है नेगेटिव, ठीक है। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव, इसमें आप नॉट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अनटिल और अनलेस ऑटोमेटिक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट का यूज करना तो बनता ही नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा जब वो नहीं आए, वो यहाँ नहीं आएगा, he will not come here, he will not come here, जब तक until, ठीक है, जब तक until आप वहाँ नहीं जाओगे, you go there। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, until और unless का यूज़ कहाँ करेंगे। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। until का आप यूज़ करोगे जब आप टाइम की बात करोगे,
ठीक है। जब आप टाइम की बात करोगे तो until का यूज़ करोगे और सारे सिचुएशन में आप unless का यूज़ कर सकते हो। तो जब तक वह यहाँ नहीं आएगा, जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे, तो यार टाइम की आप बात करो ना, कि जब तक टाइम पे आप नहीं आओगे यहाँ तो वह वहाँ नहीं जाएगा। आप टाइम की बात करो, बात को समझने की कोशिश करिए। आप टाइम की बात करो, इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ किए हैं until का। देखिए अदर सिचुएशन होता है, कैसा सिचुएशन, जैसे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी जब तक आप नहीं सुनोगे, तो यह टाइम की बात की जा रही है, नहीं ना, टाइम की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे अलग सिचुएशन है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी जब तक आप नहीं सुनोगे, तो यहाँ अनलेस का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। पहला सेंटेंस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, समझना यानी कि अंडरस्टैंड इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नहीं का यूज़ किया है ना, तो नहीं के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, नॉट का। बट हमारा सेकंड सेंटेंस है जब तक आप नहीं सुनोगे, तो यहाँ पे नहीं है ना, जब तक वाले सेंटेंस पे नहीं का यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे अनलेस, कंजंक्शन हम लोग अनलेस का यूज़ कर दिए, यू लिसन। देखिए बहुत चीज़ को समझने की बहुत बारीकी चीज़ होती है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहला चीज़, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ नॉट का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनलेस ऑटोमेटिक ही नेगेटिव है, ये पहले से ही नेगेटिव है, तो इसमें नहीं का यूज़ नहीं कर सकते हो। साथ में जब तक वाले सेंटेंस अगर आपके फ्यूचर के होते हैं, सुनोगे, फ्यूचर के है ना, तो क्या आपने विल का यूज़ किया, नहीं। तो जब आपके कंजंक्शन वाले कोई सेंटेंसेस फ्यूचर के होते हैं तो वो फ्यूचर में कभी नहीं बनते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। आप याद रखना, ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब तक, यानी कि कौन से भी कंजंक्शन की बात करो, जब तक हो तब तक हो, जो भी कंजंक्शन हो, अगर उसके साथ कोई फ्यूचर वाले सेंटेंस आते हैं तो वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बनते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में ही बनते हैं। इसलिए ये फ्यूचर का रहने के बावजूद हम लोगों ने इसे प्रेजेंट में ही बनाया है। और बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो इसे नेगेटिव, इसमें नॉट का यूज़ मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, जब तक आप कड़ी मेहनत तो नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते। तो जब तक के लिए पहले आप अनलेस का भी यूज़ कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यू वर्क हार्ड, तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं हो सकते। यू कांट पास, यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा जब तक आप नहीं आओगे। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन देखने को मिलेगी आपको। अब है दो या ऑल दो। दो या ऑल दो का हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि। यद्यपि तुम नहीं आओगे तो मैं चला जाऊंगा, तो यद्यपि का मतलब होता है दो या ऑल दो। जैसे कि यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो महंगी घड़ी पहनता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आप लेकिन का यूज़ किए हैं, आप बोलोगे कि मैम यहाँ लेकिन के लिए बट का यूज़ कर दे, राइट। लेकिन के लिए बट तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम बट का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एक दूसरे वर्ड का यूज़ करेंगे, वो है या फिर आप कॉमा का यूज़ करो या फिर आप येट का यूज़ करो, ठीक है। ये दो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी, यद्यपि वो गरीब है, तो आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा ऑल्दो, या फिर दो का भी यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो ही इज़ अ पुअर, ऑल्दो इज़ अ पुअर। उसके बाद लेकिन के लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एट का यूज़ किया है, राइट। येट वो महंगी घड़ी पहनता है, वेयर एक्सपेंसिव वॉच, वेयर एक्सपेंसिव वॉच, वो महंगी घड़ी पहनता है। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग देखें, लेकिन बट का यूज़ नहीं किए ना, तो आप बोलोगे कि मैम पहचानेंगे कैसे कि लेकिन के लिए बट का यूज़ नहीं होगा। तो वह सिंपल है ना, ऑल्दो या दो का यूज़ कर रहे, यानी कि उसमें बट का यूज़ होगा ही नहीं, कॉमा या फिर येट का यूज़ होगा। आप ऐसे याद रखोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस को बनाते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। यद्यपि वो एक लड़की है, यद्यपि के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ऑल दो, या फिर दो का भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने ऑल दो का यूज़ कर दिया। ऑल दो सी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल। लेकिन के लिए आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हो, येट का भी यूज़ कर सकते हो। कॉमा का यूज़ कर दिए, वह बहुत बहादुर है, सी इज़ वेरी ब्रेव, सी इज़ वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर है। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बोलते हैं। ऑल्दो सी इज़ अ गर्ल, यद्यपि वह एक लड़की है, यहाँ पर आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ पर येट का भी यूज़ कर सकते हो। सी इज़ अ वेरी ब्रेव,
वो बहुत बहादुर है। यद्यपि वो अमीर है लेकिन वो बहुत कंजूस है। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करो, लेकिन के लिए आप याद रखो कॉमा या फिर येट का यूज होगा, बट का यूज नहीं होगा। अगर आपके कोई अदर सिचुएशन होता है तो लेकिन के लिए बट का यूज कर सकते हैं, बट अगर ऑल्दो या फिर दो वाले सेंटेंसेस है उसमें आप बट का यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन के सेंस में आपको कॉमा या फिर येट का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है एंड। बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं। एंड का मतलब होता है और। राम और सोहन अच्छे दोस्त हैं। मैं और तुम कल स्कूल गए थे, तो और के सेंस पे आपको एंड का यूज़ करना है। रवि और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं। रवि क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़कर हम लोगों ने क्या बोला, रवि और रोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रवि एंड रोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। रवि रोहन दो हो गए ना, इसलिए यहाँ पर आर का यूज किए हैं। ठीक है, मैं आपको एक कंफ्यूजन होता है एंड और में, ये दो कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, ये दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो मैं ये आपको एक बार क्लियर कर दूंगी। पहले एंड हम लोग समझ जाते हैं। नेक्स्ट है राहुल और सोहन मेरे दोस्त है। तो राहुल मेरा दोस्त है, सोहन मेरा दोस्त है, दोनों को हम लोगों ने आपस में कर दिया, तो क्या हो गया, राहुल और रोहन मेरे दोस्त है। तो बोलेंगे राहुल एंड सोहन। राहुल एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स। राहुल एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स। राहुल और सोहन मेरे दोस्त है। नेक्स्ट है मैं सोमवार और शुक्रवार को आपसे मिलूंगा। मतलब सोमवार और शुक्रवार, उसके बीच में मैं आपसे नहीं मिलूंगा, सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को मिलूंगा। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विल मीट यू। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगी। कब मिलूंगी, सोमवार और मंडे। देखिए सोमवार को जब आप कोई डे की बात करते हो तो उससे पहले ऑन का यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको प्रेपोजिशन में कवर करवाया था। आपने प्रेपोजिशन नहीं सीखा है तो प्रेपोजिशन सीख सकते हो। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको सिखाया है, और मैंने इतने अच्छे से सिखाया कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करें कि मैम आपने जो समझाया है उसके बाद हमें बुक खोल के ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने ऐसे एग्ज़ाम दे दिया। तो सोचिए कितने अच्छे से मैंने प्रेपोजिशन कवर करवाया होगा। आप नहीं जानते, आप भी कवर कर लीजिए, आप भी सीख जाइए, फिर कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ मैम आपकी प्रेपोजिशन बहुत ही अच्छी रही। आप अगर देखे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी प्रेपोजिशन वाली वीडियोस कैसी लगी थी, आपको हेल्पफुल लगी या नहीं। तो ऑन मंडे और के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एंड का यूज़ करना है। आप एंड का यूज़ कर दीजिए। शुक्रवार के लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ्राइडे का यूज़ करोगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल मीट यू ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मैं आपसे सोमवार और शुक्रवार को मिलूंगी। नेक्स्ट है आप जाओगे और उसे भी ले जाओगे। आप तो जाओगे ही और उससे भी ले जाओगे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ एंड और में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, जब आप दो व्यक्ति बोल रहे थे उसके बाद आने वाला ये सब हमेशा ये आर लगता था, राइट। देखिए सब में हम लोगों ने आर का यूज़ किया ना, फ्यूचर है इसलिए विल का यूज़ किए, प्रेजेंट है तो आर का यूज़ किए थे क्योंकि दो व्यक्ति की बात कर रहे थे। लेकिन और में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए देखते हैं। और का हिंदी मीनिंग होता है अथवा। देखिए सेंटेंस देखिए, आप जाओ अथवा उसे जाने दो। आप जाओ अथवा उसे जाने दो। अगर हम एंड वाला सेंटेंस बोलते तो इस तरह बोलते, आप जाओ और उससे भी जाने दो, ऐसे सेंटेंस बोलते। यानी कि आप तो जाओ ही, उससे भी जाने दो, दोनों जाओ, ऐसे सेंटेंस बोल रहे। लेकिन और भी कैसा सेंटेंस है, आप जाओ अथवा उसे जाने दो। मतलब आप जाओ या फिर उससे जाने दो, दोनों में से एक जाओ, ऐसा आप बोल रहे हो। इसलिए यहाँ पर आर का यूज नहीं इज का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ जहाँ आपने आर का यूज किया था ना प्रेजेंट के लिए, वहाँ पे आप इज का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि आप और का यूज कर रहे हो, अथवा के यूज कर रहे हो, और अथवा में सिंगुलर आता है। जैसे आप जाओ, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे यू गो, इसमें आर का यूज करने लायक नहीं है इसलिए नहीं यूज किए। यू गो अथवा के लिए आप और का यूज कर दोगे, उसे जाने दो, लेट हिम गो। मतलब दोनों में से एक जाओ, ऐसा बोलना चाहते हो। आप यह किताब खरीद सकते हो, या फिर या अथवा भी बोल सकते हो वह किताब। मतलब दोनों में से एक किताब आपको खरीदना है, आप ये किताब खरीद सकते हो अथवा वह किताब। ठीक है, तो आप यह किताब खरीद सकते हो, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू कैन बाय दिस बुक। यू कैन बाय दिस बुक।
यू कैन बाय दिस बुक, आप ये किताब खरीद सकते हो, अथवा या फिर के लिए आपको और का यूज़ करना है, वह किताब दैट बुक। दैट बहुत ईजी है ना, ये डिफरेंस है कि आप याद रखिएगा। मैं आपको क्या दूँ, ये या वो, मैं आपको क्या दूँ, ये अथवा वो, मतलब दोनों में से एक ही दूंगा। आप बताओ आपको ये चाहिए ना वो चाहिए, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आगे है हमारा एज सुन एज या द मोमेंट। दोनों का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही। जैसे ही मैं गया सभी हंसने लगे, तो जैसे ही आप गए तो वो मोमेंट की आप बात करो ना, इसलिए उसमें द मोमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, एज सुन एज का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज़ आप कर सकते हो। तो जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम निकल जाना। जैसे ही यानी कि एज सुन एज मैं तुम्हें कॉल करूँ, आई कॉल यू, तुम निकल जाना, यू लीव। या फिर आप एज सुन एज की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, द मोमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। द मोमेंट आई कॉल यू, यू लीव। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम निकल जाना, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही मैं गया सब हंसने लगे। मतलब जैसे ही मैं गया उसी मोमेंट में सब हंसने लगे, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो जैसे ही मैं गया, इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे, एज सुन एज का यूज़ कर दोगे, एज सून एज द मोमेंट का भी यूज़ कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। मैं गया, आई वेंट, सब हंसने लगे तो हम बोलेंगे ऑल स्टार्टेड, सब यानी कि ऑल स्टार्टेड लाफिंग, सब हंसने लगे, ऑल स्टार्टेड लाफिंग। एज सुन एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड लाफिंग, जैसे ही मैं गया सब हंसने लगे। नेक्स्ट है जैसे ही उसने देखा। तो यहाँ पे आप जैसे ही भी लगा सकते हो, द मोमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द मोमेंट का भी यूज़ अगर आप कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द मोमेंट ही सॉ, द मोमेंट ही सॉ, या फिर एज सुन एज ही सॉ। नेक्स्ट है जैसे ही मैं आपसे बात की, जैसे ही मैंने आपसे बात की, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है आइदर, इसे आइदर भी बोलता है, ईदर भी बोलता है, ठीक है। आइदर का मतलब होता है वो भी, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये तो चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा आप कहना चाहते हो। जैसे वह भी नहीं आया, मतलब इससे पहले आपका कोई सेंटेंस होना चाहिए। मान लो आप ऐसे सेंटेंस बोलना चाहते हो, मैं नहीं गया वो भी नहीं आया, मैं तो नहीं गया वो भी नहीं आया, यानी कि आपने वो काम नहीं किया, उसने भी नहीं किया, ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। तो वो भी नहीं आया, he did not come either, he did not come either। मुझे भी वो पसंद नहीं है, मतलब तुम्हें तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे I don't like, I don't like that either, I don't like that either, मुझे वो भी पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। नेक्स्ट है मैं भी वो नहीं करूँगा, आप वो नहीं कर रहे हो ना, मैं भी वो नहीं करूँगा, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो आप बोलोगे आई वॉन्ट, फ्यूचर है ना तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट का यूज़ कर देते हैं। आई वॉन्ट डू दैट आइदर, आई वॉन्ट डू दैट आइदर, मैं भी वो नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो भी आना चाहते हैं, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर पाए और इंग्लिश बोलना सीख पाए। और अगर आपने अभी लाइव क्लास ज्वाइन किया तो सभी को गुड इवनिंग, आप लोग भी गुड इवनिंग बोल सकते हैं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, इसलिए तो मैं वहाँ नहीं गया, इसलिए मैंने तो उससे बात नहीं की, इसलिए मैंने तो वहाँ कॉल नहीं किया। देखिए इसलिए के लिए मैंने आपको और बताया था ना कंजंक्शन, देयरफॉर का भी यूज़ करना बताया था और सो का भी यूज़ करना बताया था, राइट। दैट्स वाई का भी यूज़ कर सकते हो आप। कैसे सेंटेंसेस आते हैं, वह वहाँ गया इसलिए मैं आया, वह वहाँ गया इसलिए मैं आया, तो वह वहाँ गया ही वेंट देयर, इसलिए के लिए दैट्स वाई मैं आया, आई केम। नेक्स्ट है मैंने गलती की इसलिए उसने पूछा, तो मैंने गलती की, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की, आई मेड अ मिस्टेक। इसीलिए के लिए आपको क्या यूज़ करना है, दैट्स वाई का यूज़ करना है। दैट्स वाई उसने पूछा, ही आस्क्ड। कितना इजीली सेंटेंसेस बन जाते हैं ना, आप भी ट्राई करोगे आपसे भी इजी तरीके से बन जाएंगे। नेक्स्ट, उन लोगों ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने बोला, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा, इस सेंटेंसेस को उन लोगों यानी कि दे का यूज़ करोगे। पूछा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, दे आस्क, दैट्स वाई इसलिए यानी कि
दैट्स वाई मैंने बोला, आई सेड। कितने इजी बन गए। दे आस्क्ड मी, मुझसे पूछा ना, या मी छूट गया। दे आस्क्ड मी दैट्स वाई आई सेड, उन लोगों ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने बोला। नेक्स्ट डे उसने कॉल किया इसीलिए मैंने उससे बात की। सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे देखिए। अब है इवन। इवन का मतलब होता है तक। मैं तक नहीं जानता हूँ, वह तक नहीं खाया, मतलब मैंने नहीं खाया, उसने तक नहीं खाया, उसने तक नहीं बोला, उसने तक इंग्लिश नहीं सीखी, मैंने तक उससे बात नहीं की। तो तक आपके जो सेंटेंसेस में आते हैं ना, तक के लिए आपको इवन का यूज़ करना है। आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे जिसमें तक का यूज़ होता होगा, तो तक के लिए आपको इवन का यूज़ करना है। जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, ऐसे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, तो आप बोल सकते हो इवन आई डोंट नो यू। इवन आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें तक नहीं जानता हूँ। मैंने उसे बुलाया तक नहीं, वो अपने आप आ गया। मैंने उसे बुलाया तक नहीं, तो ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे इवन आई डिडंट। इवन आई डिडंट कॉल हिम। इवन आई डिडंट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। नेक्स्ट है उसने मुझसे पूछा तक नहीं। तो इवेंट का यूज़ आप स्टार्टिंग में कर ही सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज़ किया ना, इसे बीच में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ही डिडंट का यूज़ पहले कीजिएगा, उसके बाद आप इवेंट का यूज़ कर सकते हो। पूछा तक नहीं यानी कि आस्क्ड मी। ही डिडंट इवन आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा तक नहीं। नेक्स्ट है आप वहाँ गए तक नहीं हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि इवन का यूज़ तक के सेंस में किया जाता है और सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। अब है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी उसने खाना खाया, फिर भी उसने बोला, फिर भी मैंने उसे मना किया। तो फिर भी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं, फिर भी के लिए आपको इवन देन का यूज़ करना है। फिर भी मैंने खाया, उसने मना किया था, फिर भी मैंने खाया, तो आप बोल सकते हो इवन देन आई एट। इवन देन आई एट, फिर भी मैंने खाना खाया। मैंने बताया, फिर भी उसने पूछा, तो मैंने बताया। इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई टोल्ड। मैंने बताया आई टोल्ड। फिर भी के लिए क्या यूज़ करना है, इवन देन का यूज़ करना है। उसने पूछा, ही आस्क्ड। तो आई टोल्ड, इवन देन ही आस्क्ड, मैंने बताया, फिर भी उसने पूछा। नेक्स्ट है फिर भी वो सो रही थी, मैंने उसे उठाया। कितनी बार मैंने उसे उठाया, फिर भी वो सो रही थी। तो फिर भी के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ कर देना है, इवन देन का यूज़ करना है। इवन देन शी वॉज स्लीपिंग। इवन देन शी वॉज स्लीपिंग, फिर भी वो सो रही थी। इवन देन शी वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट है फिर भी उसने बोला। तो फिर भी के लिए आपको इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। ये मैं नहीं फ्रेम करूँगी, ये आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।